आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण एडी ए का आंतरिक द्विभाजक है जहां ए ई परपेंडिकुलर बीसी और कोण बी और सी का मान क्रमशः 80 डिग्री और 30 डिग्री है, तो कोण एडीई का मान क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको बनानी होगी फिगर। कोण एबीसी कोण आपने बनाया ABC। अब आपसे कहा है कि ABC कोण है AD इस तरीके से AD, ठीक है, और AE परपेंडिकुलर है BC, AE परपेंडिकुलर है BC, ठीक है। अब आपको दिया है कोण B और C का मान, ये दिया है आपको 80 और ये दिया है आपको 30। आपसे पूछा है ADE, ये वाला कोण। इसको निकालने के लिए आपको ये वाला एंगल निकालना होगा EAD को आप कैसे निकालेंगे। देखिए EAD का निकालने का तरीका होता है, एंगल EAD आप निकालेंगे तो 80 में से 30 घटा देना, 80 माइनस 30 और 2 से भाग करना है, तो ये 50/2 कितना आया EAD 25 डिग्री। अब देखिए एक त्रिभुज का तीनों एंगलों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल AED में एंगल E जो है आपका वो तो 90 है, E प्लस EAD प्लस ADE कितना होगा 180 डिग्री। ये आपका 90 है, ये आपने निकाला है 25, ये आपको निकालना है ADE बराबर 180 डिग्री। तो ADE आप निकालेंगे तो कितना आएगा 180 माइनस 115, यही आएगा, कितना आया 65 डिग्री। ADE का मान जो आया वो आया 65 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है O बिंदु पर त्रिभुज ABC का अंत्य केंद्र है जहां कोण AOC का मान 130 डिग्री है, तो कोण OBC का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको बनाना है त्रिभुज ABC ABC। आपसे कहा है O बिंदु अंत्य केंद्र है, ठीक है, O बिंदु यहाँ है, O बिंदु ये है। अब आपको क्या दिया है AOC, यानी ये दिया है 130 डिग्री। आपसे पूछा क्या है OBC, ये वाला कोण पूछा है। देखिए आप एंगल B निकाल सकते हैं, कैसे, AOC आपका क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल B/2। AOC का मान आपको 130 दिया है, ये 90 प्लस B/2, तो B/2 कितना आएगा आपका 40, यानी एंगल B का मान आया आपका 80 डिग्री, ठीक है। B आ गया आपका 80 डिग्री। अब आप OBC निकालेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा एंगल B के। क्यों? क्योंकि OB आपका क्या है इंटरनल बाइसेक्टर होगा, इंटरनल बाइसेक्टर होगा, आंतरिक द्विभाजक होगा। 1/2 गुणा 80 यानी कितना आएगा OBC का मान 40 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC में कोण ABC के आंतरिक द्विभाजक एक दूसरे को त्रिभुज के परिवृत्त के बिंदु XYZ पर काटते हैं जहां कोण CZY का मान 20 डिग्री है और कोण BYZ का मान 35 डिग्री है, तो कोण BAC क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको बनाना है त्रिभुज ABC। अब आपसे कहा है
कि त्रिभुज एबीसी के कोण एबीसी के आंतरिक दुभाजक हैं, ये आंतरिक दुभाजक हैं। यहाँ तक ठीक है, ठीक है, ठीक। एक दूसरे को त्रिभुज के परिवृत्त के बिंदु XYZ पर काटते हैं, यानी सरकम सर्किल पर काट रहे हैं ये XYZ पर। ये X, ये आपका Y और ये आपका Z, यही दिया है। अब आपको दिया क्या क्या है, CZY का मान, CZY यानी ये दिया है, कितना है 20 डिग्री। और कोण BYZ ये कितना दिया है 35 डिग्री। देखिए इससे आप ये निकाल सकते हैं, ये वाला कोण, ये कोण क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना है, ये आपके हो गए 55। 180 में से आप 55 घटाएंगे, कितना आएगा, ये 5, ये 2, ये 1, 125 डिग्री, यही आएगा। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, तो ये आपका 125 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, कोण PAC का मान, ये पूछा है, तो आपका BOC क्या होता है 90 प्लस एंगल BAC बटे 2, यही होगा। ये आपका 125 आया, ये आपका 90 BAC बटे 2, तो आप BAC निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका कितना आया 35, तो 35 ये 2 है, तो एंगल BAC आपका आया कितना 70 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, त्रिभुज ABC में D और E बिंदु AC और AB रेखा पर स्थित हैं, जहां कोण ADE कोण B के बराबर है और AD बराबर 3.8, AE 3.6, BE 2.1 और BC 4.2 सेंटीमीटर है, तो DE का मान क्या हो। देखिए सबसे पहले आपको दिया त्रिभुज, तो त्रिभुज बनाइए ABC। अब आपसे क्या कहा है, D और E बिंदु AC और AB रेखा पर स्थित हैं। AC पर D है और इधर E है। अब आपसे क्या कहा है, जहाँ कोण ADE ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा जी, क्योंकि ये वाला एंगल इनमें कॉमन आ रहा है दोनों में। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ABC के, यानी आप फिर साइड आपकी AD बटे AB बराबर DE बटे BC और AE बटे AC बराबर हो जाएंगी जी। अब देखिए आपको मान किस किस का दिया है, AD का दिया है, AD कहाँ है, ये आई 3.8, BE दी है आपको कितनी है, BE ये 2.1, BC दी है आपको 4.2 और क्या दिया है AE दिया है 3.6। तो आप वैल्यू लगा दीजिए, AD 3.8, AB आपको AB क्या हो जाएगी AE प्लस BE, यानी 3.6 और 2.1 जोड़ेंगे तो 5.7। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है DE, तो आपको यही लेना है DE बटे BC 4.2, ये कट जाएंगे पॉइंट से पॉइंट, 19 से 2, 19 से 3, ये 1.4, तो DE कितनी आएगी, DE आएगी आपकी 2.8 सेंटीमीटर, DE आएगी 2.8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है ABCD एक ट्रेपीजियम है जहां ABCD के समांतर है, AB बराबर 2 CD है और BD और AC एक दूसरे को O बिंदु पर काटती हैं। अगर त्रिभुज AOB का मान 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज COD का मान क्या होगा। देखिए एक ट्रेपीजियम है ABCD दिया है, ABCD आपसे कहा है AB बराबर 2 CD है और AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है, अब क्या कहा है, ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, O बिंदु पर काट रही हैं। AOB यानी ये वाला ट्राइंगल आपको दिया है 84 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB दिया है आपको 84। देखिए अगर आप CD को 1 मान लेंगे, मान लीजिए, तो AB आपकी 2 हो जाएगी कह सकते हैं। ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है। देखिए ये ट्राइंगल AOB सिमिलर होगा ट्राइंगल COD के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल COD जो होगा वो AB का स्क्वायर बटे CD का स्क्वायर होगा। इसका मान आपको दिया है AOB का 84, ये आप मान लीजिए x है। AB आपकी 2 है तो ये हो जाएगी 2 का वर्ग 4 बटे 1, ये आपकी 21 हो जाएगी। x का मान आपका 21 आ गया, यानी ये वाला ट्राइंगल जो होगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।